हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने रूस में बड़ा हमला किया है, जिसमें अभी तक 93 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। बहुत ही दर्दनाक ये हमला था। पूरी दुनिया ने इसे जघन्य अपराध बताया। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के सपोर्ट की बात की। पुतिन ने भी कहा कि जो भी इस हमले में इन्वॉल्व है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी बीच यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वहां के एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि रूस गलतफहमी में आकर यूक्रेन पर हमला ना कर दे। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। आईएसआईएस ने रशिया पर हमला क्यों किया? क्या आईएसआईएस फिर से दुनिया में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है? क्या भारत को भी सतर्क होने की जरूरत है? बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये है भारत। अगर आप आईएसआईएस के लड़ाकों की प्रेजेंस देखेंगे तो फिलहाल ये अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट की कंट्री, इराक, सीरिया, वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज, ईरान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। और धीरे धीरे फिर से इन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है। फ्रेंड्स, ये हमला आईएसआईएस के एक विंग खोरासन द्वारा किया गया, जिनकी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छी खासी प्रेजेंस है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर लिखा कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। भारत सरकार रूस और उसके लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। कहानी यह है कि रशिया की कैपिटल मॉस्को में एक कराकोस सिटी हॉल है। इस सिटी हॉल में 5 आईएसआईएस के आतंकवादी लड़ाके आते हैं, लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट करते हैं। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि इन आतंकवादियों ने विस्फोटक भी लगाए थे, जिससे बड़ा ब्लास्ट हुआ और करीब 13,000 स्क्वायर मीटर तक आग फैल गई। इन आग की लपटों को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया, तब जाकर स्थिति शांत हुई। रशिया ने फिलहाल तो हमले के लिए किसी को भी दोषी नहीं बताया, लेकिन कुछ सांसदों ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है और आतंकवादियों की तलाश भी जारी है। वैसे न्यूज की माने तो आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो एक आतंकवादी संगठन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस आतंकवादी संगठन ने रूस पर अटैक क्यों किया? देखिए, जो आईएसआईएस के हैं, इसका अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मस्जिदों सहित हमले करने का इतिहास रहा है। इसी साल इस ग्रुप ने ईरान में भी हमले किए थे, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सितंबर 2022 में भी इस आतंकवादी संगठन ने ईरान के अंदर रूसी दूतावास पर एक घातक हमला किया था। 2021 में भी जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से निकल रही थी, तो उस टाइम भी इस ग्रुप ने हमला किया था, जिसमें 10 से 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि आईएसआईएस संगठन रूस में एक बड़े हमले की योजना बना रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन रशियन ऑफिशियल्स के साथ शेयर भी की थी। लेकिन कंडीशन को देखें तो ये लगता है कि उन्होंने इन सिक्योरिटी इनपुट्स को हल्के में ले लिया। रूस की जो मीडिया है वो भी देश की एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही है, कितने बड़े हमले का इनपुट रशिया के पास क्यों नहीं था, इसे क्यों नहीं रोका गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस ग्रुप ने रशिया पर हमला क्यों किया। देखिए, इसके पीछे का आप रीजन देखेंगे तो इन आतंकवादी लड़ाकों का ये मानना है कि पिछले कुछ टाइम से रूस ने मुसलमानों पर अत्याचार करे हैं, और पिछले 2 साल से इस संगठन की सारी गतिविधि रूस पर केंद्रित थी। जब ये लोग प्रचार करते हैं तो अपने प्रचार में ये पुतिन की खुली आलोचना करते हैं। लेकिन ये बातें कितनी सच है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार तो अमेरिका में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं। आपने न्यूज सुनी होगी कि शी जिनपिंग चाइना में मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन आईएसआईएस के लड़ाकों को अमेरिका क्यों नजर नहीं आता, इन्हें चीन नजर क्यों नहीं आता। इनके हमलों के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब भी आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात आती है तो उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा सहयोग के लिए खड़े नजर आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में वो भारत का भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे में कोई भी आतंकवादी संगठन ये कभी नहीं चाहेगा कि एक बड़ी शक्ति, एक बड़ा देश उन पर लगाम लगाने की सोचे। खैर, सवाल ये भी है कि क्या आईएसआईएस फिर से उभर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इतने बड़े देश पर हमला करना, वो भी तब जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, कोई आतंकवादी संगठन क्यों खतरा मोल लेगा? वो इसलिए कि दुनिया देखे ये लोग फिर से एक्टिव हो रहे हैं, और ये हमला दुनिया के लिए संकेत है कि इन लोगों की एंट्री फिर से होने वाली है। बड़ा क्वेश्चन ये भी है
कि क्या भारत के लिए चिंता करने की बात है। एक्चुअली हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भारत को इनसे खतरा तो है। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के सभी आतंकवादी गुटों से अच्छे संबंध हैं। अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस बढ़ रही है, जहां पर ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप का रूल है। और जिस तरह से दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद का फिर से उदय हो रहा है, ऐसे में भारत की चिंता लाजमी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि पुतिन ने रूस में आंतरिक सुरक्षा में कोताही बरती, जिसके चलते ISIS के लड़ाके आए और हमला करके चले गए। मोदी वेकअप। मीन्स भारत को भी इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ISIS के लड़ाके पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ भी साजिश रच सकते हैं। इसलिए हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।